क्या बोलता है, मुकेश के द्वारा हमको दिया गया था। मुकेश कितना मुकेश झंडू का दोस्त था। कितना दिन से तुम्हारे पास था हथियार? ये दिवाली के बस नहीं समझो। दिवाली के टाइम दिया गया। बार बार तुम्हारे यहाँ से ले जाता था, फिर तुम्हारे पास जमा कर देता? नहीं, फर्स्ट टाइम दे गया था और ले जाने के टाइम में, छुट्टी जाने टाइम में नहीं ले गया। तुम करते क्या हो? हम व्यवसाय करते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? हमारा ग्रेजुएशन किस चीज़ से किए हो? बी से, इंजीनियरिंग से। इंजीनियर हो जी। तो कहाँ लिविंग रिलेशनशिप में कहीं रह रहे थे तुम? हाँ, लिविंग रिलेशनशिप में कहाँ रह रहे? यही लखीसराय में? नहीं, यही बिहार में। बिहार में रह रहे? गर्लफ्रेंड साथ में? नहीं, तो अभी हम यहीं रह रहे हैं लखीसराय में। लखीसराय में रह रहे हैं। कब से था तुम्हारे ये साथ मुकेश पास जो बम? तुमको ये दिया हथियार, तो मुकेश क्या करता, कौन है वो मुकेश? इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में है। उसी के द्वारा ये हैंड ग्रेनेड और पिस्टल दिया गया है। पिस्टल उसके घर से मिला था। हाँ, और ये हैंड ग्रेनेड कहाँ से है? ये हैंड ग्रेनेड उसी के द्वारा हमको रखने के लिए। तो मुकेश से तुमको हथियार मतलब लाकर तुम्हारे घर के पास? और किस चीज़ में नौकरी करता है? आर्मी में। इंडियन आर्मी में है। अभी कहाँ पोस्टिंग है उसकी? हाँ, जम्मू में। अभी जम्मू में है। कुछ दिन पहले यही लखीसराय आया हुआ था मुकेश, कब गया है वो ड्यूटी पर? 2 दिन पहले जब झंडू। तो मुकेश और झंडू दोनों दोस्त था? हाँ, अभी जमीन को लेकर विवाद हो गया और हमको दोनों मिलके ये बता दिया कि इसके पास है और हम फंस गए और यही रखने दिया था। हम ड्यूटी जाने से पहले इसको बोले थे कि अपना ले जाओ, नहीं ले गया, बोला आएंगे, तब तक में विवाद हो गया दोनों में। तुम हैंड ग्रेनेड अपने साथ से लेके आए थे? हाँ, वो अपने पास से लेके आया था हैंड ग्रेनेड हाँ। जम्मू कश्मीर से? कहाँ से लाया उन्हें पता, पर उसके द्वारा हमको दिया गया था। तो तुमको तो ये पता था ना कि हैंड ग्रेनेड बड़ा खतरनाक चीज़ है? तो हमको बोला था ये 2 दिन में ले जाएंगे, पर वो फिर छुट्टी भाग गया छठ पूजा के तुरंत कुछ दिन बाद। तो तुम फिर पुलिस को कहीं नहीं बताया इसके बारे में? डर रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए मेरे साथ। रंजीत, पिछले बार जो हथियार ले गया था तो किसके मदद के लिए ले गया था? मेरे पास से जब से दिया था तब से ले नहीं गया। बार बार बोलते थे कि ले जाओ, नहीं ले जाओ। 47 भी तुमको मिला था? नहीं, आज तक हमने देखा नहीं मिला हमको। चलो गाड़ी आगे चलो। साहब तब ना साहब बोले प्रॉपर्टी डीलिंग में तुम्हारा भी कुछ हिस्सेदारी था? हम मुझसे प्रॉपर्टी खरीदे थे। अच्छा, इसी में कहता है कि मेरा प्रॉपर्टी है, झंडू कहता है मेरा प्रॉपर्टी है। इसी को लेके दोनों में विवाद हो गया। किस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश हो रही थी? किस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का बात करो। सीन नहीं है ना सर, ढक्कन तो खोले सकते हैं। सर जरा सा पुरुषोत्तम जी पीछे ज़्यादा सा ऊपर देखिएगा। पुलिस को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कवैया वार्ड नंबर 25 निवासी गोविंदा, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का पुत्र है, के द्वारा अपने घर में हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। सूचना के प्राप्त होते ही एएसपी रोशन के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए टीम गठित हुई। टीम में थानाध्यक्ष टाउन राजीव, सब इंस्पेक्टर बाल मुकुंद कवैया, सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार टाउन थाना, डीआई से शशिभूषण, विभूति, आयुष, सुस्मिता को शामिल किया गया। साथ ही
एसएसबी 32वीं वाहिनी को भी सहयोग के लिए निर्देश दिया गया। एएसपी रोशन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में सबसे पहले गोविंदा के घर पे पहुंचा गया। गोविंदा को रोककर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसके घर की तलाशी के क्रम में गोविंदा के द्वारा अपने घर में रखे हुए गोदरेज के लॉकर से निकालकर एक हैंड ग्रेनेड, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, कुल 6 राउंड गोली दिया गया, जिसके बारे में पुलिस ने और गहनता से पूछताछ की तो गोविंदा के द्वारा मदन राम के घर में एक 9mm का पिस्टल होने की बात बतलाई गई। हमारी टीम के द्वारा मदन राम के घर को सर्च किया गया। वहां से 9mm का पिस्टल लोडेड स्थिति में बरामद हुआ। इस पूरी कार्रवाई में एक हैंड ग्रेनेड, एक 9mm का पिस्टल, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, कुल 7 राउंड गोली बरामद हुआ है। गोविंदा से पूछताछ के बाद और पूर्व से जो सूचना थी उससे यह स्पष्ट हुआ कि गोविंदा के पास झंडू जो प्रॉपर्टी के कारोबार में जुड़ा हुआ है वह हथियार रखता था और उसका समय समय पर अपने विरोधियों की हत्या में या फिर हत्या करने की कोशिश में प्रयुक्त करता था। कुछ दिनों पूर्व झंडू के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश की गई थी। उक्त हत्या को झंडू के द्वारा अपने सहयोगी बुलबुल और नागा को यह जो हथियार बरामद हुआ है दिया गया और उसकी हत्या करने की योजना न्यायालय परिसर के आसपास की थी, लेकिन पुलिस को समय से पहले जानकारी हो जाने के बाद वो घटना नहीं हो सकी। समय समय पर झंडू अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में महत्वपूर्ण बाहुबल टिट्टू धमाका और उसके ग्रुप का सहयोग लेता था। पूर्व में भी गौतम शाह की हत्या में झंडू के द्वारा अपने सहयोगियों की मदद से एक हथियार का प्रयोग किया गया था। साथ ही रामनवमी के अवसर पर वीरूपुर थाना अंतर्गत टाल शर्मा गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, 2 व्यक्ति जख्मी हुआ था। उसमें टिट्टू धमाका गिरोह के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और मुख्य संरक्षण दाता के रूप में झंडू ही था।
इस पूरी कार्रवाई से लखीसराय जिले में जो ये जमीनी विवाद के चलते, प्रॉपर्टी डीलिंग के चलते जो हत्याएं हो रही थी, उस पर अंकुश लगेगा। लखीसराय पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर पे अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। पुलिस की इस कार्रवाई में कई एक अपराधकर्मी अभी भी बचे हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी जल्दी होनी है। इस पूरी घटना में अपराधकर्मी की गिरफ्तारी में, हथियार की बरामदगी में, महत्वपूर्ण मामलों के खुलासा में शामिल पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, हाल के दिनों में भी कोई अपराध का योजना? हाल के दिनों में जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होनी थी, जो समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई तो जो विफल हो गया, और झंडू के मुख्य शूटर कहिए या फिर अपराधकर्मी जिसको बोलिए, उसके पूरे ग्रुप को जेल भेजा गया है। उसमें 7-8 आदमी अभी भी बाहर हैं। उसको पुलिस बहुत दिन से खोज रही थी। अभी हालांकि इस तरह की कोई बात सामने नहीं थी, क्योंकि अपराधकर्मी खुद ही भाग रहा था। ये जो हैंड ग्रेनेड है सर, और 9mm पिस्टल, तो ये पुलिस पिस्टल है, इसके बारे में कुछ पता चला कैसे इन लोगों के हाथ आए? अभी ये मुख्य संरक्षणदाता झंडू से पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये 9mm का पिस्टल या हैंड ग्रेनेड कहाँ से आया है। उससे जब पूछताछ होगी तो ये स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही इसका डिटेल जब हम लोग सर्कुलेट करेंगे तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि कहाँ से ये ग्रेनेड गायब है या फिर ये पिस्टल कहाँ से लूटी गई है, तभी पता चल पाएगा। कुमार गोविंदा का कोई क्राइम हिस्ट्री है सर? कुमार गोविंदा का ये, जैसा कि इसने बतलाया कि ये पहला ये है, लेकिन सबों का मुख्य शेल्टर, एक तरह से कहा जाए कि इस पे किसी को शक नहीं होना था। ये सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर का पुत्र है, इसीलिए इसको लोगों ने यूज किया और ये इसमें पूरी तरह से शामिल था। किसी युवती के भी शामिल होने की बात आ रही है? अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मतलब पूरे इस गैंग का जो हथियारों का जखीरा था सर, गोविंदा के पास ही रहता था, इसको जानकारी रहती थी पूरी? अभी तक जो गोविंदा से पूछताछ हुई है, इसको जानकारी थी, इसीलिए इसकी निशानदेही पर ये 4 हथियार बरामद हुए हैं।